नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नोशाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी अपने OBS स्टूडियो को इस तरह का लुक देना चाहते हो, जो आपके सीन है वो नीचे यहाँ पर इस तरह से दिखाई देते रहे और साथ ही साथ आप लाइव स्ट्रीमिंग भी कर पाओ और जब भी सीन को चेंज करना हो तो यहाँ पर इनका प्रीव्यू देखकर आप अपने सीन को यहाँ से ही चेंज कर सकते हो। मान लो ये वाला सीन है, इसे मैं प्रीव्यू पर दिखाना चाहता हूँ तो सिंगल क्लिक करूंगा, ये देख सकते हो यहाँ पर ये आ चुका है और इस पर मैं अगर डबल क्लिक कर दूंगा तो ये सीधा हमारा प्रोग्राम में चला जाएगा। डबल क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हो हमारे प्रोग्राम विंडो पर ये पहुंच चुका है। तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक कर दूंगा, ये सीधा हमारा प्रोग्राम विंडो पर पहुंच जाएगा। इस तरह से OBS स्टूडियो देखने में भी बढ़िया लगता है, इस्तेमाल करने में भी आसान रहता है। यहाँ से आप किसी भी सीन को अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहो आराम से कर सकते हो और किसी भी सीन को यहाँ पर ऐड करना चाहो ऐड करके रख सकते हो। अब ये सीन आप चाहो नीचे यहाँ पर लगाना, यहाँ लगा सकते हो, साइड में लगाने, जहाँ भी लगाने वो आप लगा सकते हो। तो ये काम आप OBS स्टूडियो के अंदर कैसे कर सकते हो उसी के बारे में आज की वीडियो में आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं। तो ये काम बेसिकली एक प्लगइन के थ्रू होता है। प्लगइन का नाम है SourceDock। तो SourceDock प्लगइन आपको अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करनी है। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सबसे पहले आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आप OBS स्टूडियो की इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आप देख रहे हो SourceDock 0.5.1 ये प्लगइन हमें इंस्टॉल करनी है। यहाँ पर आप देख रहे हो डाउनलोड का बटन आ रहा है, डाउनलोड पर क्लिक कर दो। यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन आ रहा है विंडोज इंस्टॉलर .zip, तो यहाँ से आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ऊपर राइट हैंड कॉर्नर में देखोगे तो यहाँ पर एक जिप फोल्डर डाउनलोड हो चुका है SourceDock, ये वाला हमारा जिप फोल्डर डाउनलोड हो चुका है। इस पर आपको डबल क्लिक कर देना है, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना है और उसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक करना है। इसके बाद फिनिश पर क्लिक कर देना है। ये प्लगइन आपके सिस्टम पर इंस्टॉल हो चुकी है। प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद अब आपको अपने OBS स्टूडियो को एक बार रीस्टार्ट कर देना है। OBS स्टूडियो को बंद करके फिर से आपको स्टार्ट करना है। तो ये आप देख रहे हो मैंने दोबारा से अपने OBS स्टूडियो को ओपन कर लिया है। यहाँ पर OBS स्टूडियो का लेटेस्ट वर्जन है OBS स्टूडियो 32.1.0। OBS स्टूडियो में अब आप देखोगे ऊपर की साइड यहाँ पर एक टूल्स का ऑप्शन आ रहा है, टूल्स पर क्लिक कर दो। अब यहाँ पर आपको अपनी प्लगइन दिखाई देने लगेगी। यहाँ आप देख सकते हो SourceDock करके प्लगइन यहाँ दिखाई दे रही है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जब आप इस प्लगइन को ओपन करोगे तो इस तरह का इंटरफेस यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है सोर्स का। सोर्स के अंदर आपने जितने भी सीन अपने OBS स्टूडियो में बना रखे होंगे सबके सब सीन यहाँ पर दिखाई देंगे, सारे सोर्सेज आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। तो यहाँ पर एरो पर क्लिक करो, अब इसमें आपको पूरी लिस्ट दिख जाएगी जो भी आपने सीन बना रखे होंगे या जो आपके सोर्सेज हैं वो सब आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर आप चाहो किसी पर्टिकुलर सोर्स को दिखाना तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो और आप चाहो किसी सीन को यहाँ दिखाना तो वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ से हम सीन को सिलेक्ट कर लेंगे। मान लो यहाँ पर पहला सीन मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ स्टार्ट सून। तो स्टार्ट सून पर मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर मैं इसका कोई भी नाम देना चाहूँ दे सकता हूँ। यहाँ पर मान लो स्टार्ट सून वाला नाम मैं यहाँ दे देता हूँ स्टार्ट सून। कोई भी नाम आप यहाँ पर इसका दे दो। स्टार्ट सून मैंने इसका नाम दे दिया। उसके बाद यहाँ आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे विजुअल का ऑप्शन आ रहा है, प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है, इसके बाद यहाँ पर आपका वॉल्यूम मीटर का ऑप्शन आ रहा है, ऑडियो का आ रहा है, ये सब कंट्रोल्स के ऑप्शन आ रहे हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आपको टिक करके रखने हैं। स्विच सीन वाला जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी टिक करेंगे। उसके बाद फिल्टर्स पर टिक करेंगे। इसके बाद सिंपल आपको ऐड पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर जो हमने स्टार्ट सून वाला सीन क्रिएट किया था उसकी विंडो यहाँ से अलग से बन के आ गई है। आप देख सकते हो इस तरह से यहाँ पर हमारी विंडो दिखाई दे रही है। अब इसे आप जहाँ भी चाहो वहाँ पर इसे रख सकते हो। आपका ये वाला जो सीन था स्टार्ट सून वाला सीन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब इस विंडो को सिंपल उठा के आप कहीं पर भी रख सकते हो। मान लो मैं यहाँ पर नीचे से एडजस्ट कर देता हूँ तो इस तरह से ये सीन हमारा यहाँ पर आ गया। इसको हम थोड़ा बहुत बड़ा कर देंगे, ये हमारा यहाँ आ गया। इसी तरह से दूसरा सीन आपको क्रिएट करना है। उसके बाद यहाँ से हम एक दूसरा सीन ले लेते हैं। मान लो फेस कैम वाला सीन यहाँ से मैं ले लेता हूँ। इसका नाम मैं दे देता हूँ फेस कैम। इसका नाम मैंने दे दिया फेस कैम। उसके बाद सेम ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट करेंगे। ये वाले ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद सिंपल ऐड पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हो हमारा फेस कैम वाला जो सीन था वो भी यहाँ पर ऐड हो गया। इसके नीचे हमारे फिल्टर आ रहे हैं, फेस कैम आ रहा है। तो सिंपल अब मैं इसे यहाँ पर रख दूंगा। इस तरह से आप इसे यहाँ पर रख दीजिए जहाँ भी आप सेट करना चाहो। तो इस तरह से ये हमारा सेट हो गया। उसके बाद एक तीसरा सीन और क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से कोई भी सीन ले सकते हो। मान लो मैं यहाँ से सीन 4 ले लेता हूँ। सीन 4 यहाँ पर कोई भी मैं नाम दे देता हूँ। मान लो मैंने अपना नाम दे दिया, यहाँ पर कुछ भी नाम दे दो। मैं यहाँ पर सिंपल सुमित नाम दे देता हूँ और उसके बाद सेम ऑप्शन मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ऐड पर क्लिक कर दो तो आप देख सकते हो ये हमारा चौथा सीन यहाँ पर आ गया। इसी तरह से आप जो भी सीन आपको ऐड करने हैं ऐड करते जाओ। इस सीन को मैं यहाँ पर रख देता हूँ। जगह बनानी पड़ेगी थोड़ी सी, उसके हिसाब से आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद इसे कर देंगे बंद। यहाँ से अब आपको इस डॉक को यहाँ से बंद कर देना है। हमारा काम यहाँ पर हो चुका है, हमारे सीन यहाँ पर आ चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम स्टूडियो मोड में इसे ऑन करेंगे तो इस तरह से कुछ स्टूडियो मोड में हमारा ये आ जाएगा।
जाएगा। यहाँ पर मेरा कैमरा वाला सीन चल रहा है, ये देखिए ये कैमरा वाला सीन मेरा यहाँ पर आ गया। और यहाँ से अगर मैं सीन को चेंज करूँ तो यहाँ से मैं ट्रांजिशन पर क्लिक करूँगा तो ये आप देख सकते हो हमारा सीन कुछ इस तरह से यहाँ पर आ रहा है। अब डायरेक्ट इनमें से किसी सीन को मुझे अगर लेके आना है तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूंगा, ये सीधा हमारा प्रोग्राम के अंदर आ जाएगा। और अगर मैं इस पर सिंगल क्लिक करूंगा इस वाले सीन पर तो ये हमारा प्रीव्यू में आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही आसानी से आप भी अपने OBS स्टूडियो को बहुत ही अट्रैक्टिव लुक दे सकते हो। इसे इस्तेमाल करना भी काफ़ी आसान हो जाता है। जो भी आपके सीन्स हैं, जो आपके सीन चल रहे हैं, उसके अलावा जो बाकी के सीन्स हैं या सोर्स हैं उनके प्रीव्यू आपको यहाँ पर दिखाई देते रहेंगे। अब इनमें से कोई भी सीन या कोई सोर्स अगर आपको ऐड करना है अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में तो सिंगल क्लिक पर ये प्रीव्यू में दिखाई देगा और डबल क्लिक पर सीधा प्रोग्राम में दिखाई देगा। अगर आपको OBS स्टूडियो से रिलेटेड कोई जानकारी लेनी है, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।